एक वैज्ञानिक ने बड़ा ही अद्भुत प्रयोग करने की ठाना। पता नहीं उसके मस्तिष्क में ऐसी कौन सी उर्कुसी हुआ कि उसने कुछ अजीब तरह का प्रयोग करने की सोचा। क्या किया उन्होंने, अपने प्रयोगशाला में जितने भी कर्मचारी काम करने वाले थे उनको बोला कि आप जितने भी बाज इस एरिया में दिख रहा है, बाज यानी चिल जाति अलग अलग है, आप समझ रहे हैं कि वो पक्षी जो आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं, उड़ने की क्षमता उसकी इतनी होती है कि वे अच्छे खासे बड़े बड़े जीवों को भी लेकर के ऊपर उड़ जाते हैं। तो कर्मचारियों को आदेश दिया कि बाज इकट्ठा किया जाए। कर्मचारी बड़ा हैरान थे कि आखिर कौन सा प्रयोग करेंगे हम। जो आदेश दिया उन लोगों ने फॉलो किया, बहुत सारे बाज को इकट्ठा करना शुरू किया। लगभग 50-60 बाज एक जगह जमा किया। वो वैज्ञानिक ने सभी बाज को इकट्ठा करके एक ऐसी जगह पर उनको ले गए जहां पर उन बाजों का खाना ही खाना था, जहां कहीं कोई संघर्ष नहीं दिखता था। जहां बैठता था वहीं पर उसके लिए मछली, मतलब उस जगह ही उसके लिए ऐसा बनाया था वैज्ञानिक ने, एक ऐसा प्रयोग करने के लिए। बाज कोई संघर्ष नहीं करना पड़ रहा था, बैठे बैठे जहां बैठे वहीं खाना मिल रहा था। सभी बाज वहां पर बड़ी मौज मस्ती में दिन कटने लगे क्योंकि बैठे बैठे खाना मिल रहा था। कुछ समय बीता, ऐसा समय आ गया कि वो बाज को लगा कि एक टहनी से दूसरे टहनी पर भी जाने में उसको बड़ा कष्ट अनुभव होने लगा, क्योंकि बड़े मजे में समय जो बीत रहे थे, आराम से खाना बैठे बैठे मिल रहे थे। एक बाज ने अनुभव किया कि तो हम उड़ना ही भूल गए, एक डाल से दूसरे डाल पर नहीं जा रहे थे। उसके लिए चल पाना सिर्फ संभव था, उड़ पाना एकदम भूल चुके थे। तो सभी बाजों को समझाया कि बड़ा दुर्लभ हो गया, हम लोग उड़ने वाले में आते हैं, और ये क्या हो रहा है, हम उड़ना ही भूल गए। सभी बाज ने कहा तुम्हें उड़ने की ज्यादा फटपट मची है तो भाग यहाँ से, बैठे बैठे खाना मिल रहा है। अब वो बाज किसी तरह से छटपटाते कूदते उड़ना सीखा, वो वहां से निकले। वैज्ञानिक इस चीज को बड़ा गौर से देख रहे थे। उसके लगा अच्छा मैंने किसी एक में ये समझ आ गया कि हम इस आराम के चक्कर में अपना अस्तित्व खो बैठे हैं, उड़ने की कला हमारी खत्म हो चुकी है क्योंकि कोई संघर्ष ही नहीं है। वरना चील और बाज को देखे तो वो हमेशा अपने संघर्ष की वजह से अपना भोजन कर पाते हैं, दूर से ही नजर दौड़ाते हैं कहाँ मेरी भोजन है, उसको खाते हैं। उसकी उड़ने की कला, उस क्षमता, वो सब खो चुका था। उस वैज्ञानिक ने एक प्रयोग और किया। क्या किया उन्होंने, एक चीता लाकर उसी जगह पर छोड़ दिए। बाज ने जैसे चीता को देखे तो सब भागने की कोशिश किया, लेकिन उड़ना तो भूल चुके थे, उड़ नहीं पा रहे थे। किसी तरह गिरते गजरते इधर उधर भागे, लेकिन दूसरे तीसरे झपट्टा में सब बाज को खा। इस कहानी से हम लोग को ये शिक्षा मिलती है, यदि हम सभी किसी चीज को बड़ी आराम से मिल रहा है जीवन में, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी को खो रहे हैं। किसी न किसी दिन चीता आएंगे और हम उनको खत्म कर देंगे। ये कहानी बहुत सटीक बैठता है मध्यम वर्गीय परिवार के उन लड़कों के लिए जो सोचते हैं कि नौकरी लग जाएगा, बड़ी आराम से जीवन जिएगा, ये चीज सेटअप कर लेंगे फिर आराम से जीवन चलेगा। ये आराम के चक्कर में ही जिंदगी को खत्म किए जा रहे हैं लोग। आराम करने के नहीं, संघर्ष के बारे में सोचा जाए, लक्ष्य पे लक्ष्य बनाया जाए, उसमें संघर्ष कैसे करेंगे, उसको बेहतर कैसे करेंगे, जीवन यहाँ पर है, मजा यहाँ पर है। लेकिन यदि आराम को चुन करके काम किया जाए तो वही शायद हम लोग कायरता को चुनते हैं, अपनी जिंदगी को खत्म करने को चुनते हैं। कल्पना करिए यदि उस बाज को बैठे बैठे खाना ना मिलता तो कभी वो हाल नहीं होता, चीता उसे पकड़ने के लिए सोच भी नहीं सकते। लेकिन उस बाज को बैठे बैठे आराम से खाना मिलने लग गया तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। इसी तरह हम लोग बने ही संघर्ष के लिए, अपने संघर्ष को ना चुनते हैं, अपने जुनून को नहीं चुनते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति जुझारूपन नहीं चुनते हैं, शायद वही वो दिन है कि हम अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे होते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए मंदिर में जाके, ये नहीं कि हमें सब कुछ मिल जाए, कीजिए कि सब कुछ मिल जाए, लेकिन ये कभी मत कहिए कि हमें आराम मिले। आराम नहीं, हमें संघर्ष करने की ताकत दीजिए। जिंदगी में जितने दुख देना है दीजिए, बस उस दुख के आगे घुटने टेकने पर हम मजबूर ना हो, इतनी शक्ति हमें दीजिए, हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको मोटिवेशनल लगा होगा, अपने जीवन में जरूर बेहतरीन करने की शक्ति जगा होगा। और इस कहानी से हम तो बहुत इंस्पिरेशन होते हैं कि हम संघर्ष के लिए ही बने हैं। अपने जीवन को संघर्ष की आग में झोंक कर जिएंगे जब तक जिएंगे। आराम कभी नहीं चाहिए हमें, हम संघर्ष के लिए बने हैं और अपने
अपने जीवन को संघर्षमय बनाना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।